हमारी मांगे जो लगातार आरटीओ और ट्रैफिक वगैरह से जो परेशानी आते जा रहा है रोड रास्ते में, वो सबका हमको छूट या परमिशन दिया जाए। पूरा छत्तीसगढ़ लेवल से हमारा जो यूनियन है बना हुआ है। वो हमको खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको, पूरी की पूरी मिठाई चाहिए। को भी अधिकार है सम्मान से जीने का, सम्मान से रहने का, लेकिन हमारा ना सम्मान किया जा रहा है, न ही हमारा इज्जत किया जा रहा है। यहाँ पर देखने शुरू कर चुके हैं विश्व परिवार चैनल। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। लगातार अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते आ रहे पशु चारागाह जो संघ है वो फिर एक बार तूता धरना स्थल पहुंचा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। बताते चले कि ये चारा परिवहन करते हैं और जहां पर चारे की ज़रूरत होती है वहां ये पहुंचाते हैं। आखिर इनकी क्या मांगे हैं जो ये इस बार तूता धरना स्थल पहुंचे? आपसे चर्चा करना चाहूँगा, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे जो लगातार आरटीओ और ट्रैफिक वगैरह से जो परेशानी आते जा रहा है रोड रास्ते में, वो सबका हमको छूट या परमिशन दिया जाए। पूरा छत्तीसगढ़ लेवल से हमारा जो यूनियन है बना हुआ है, तो हमको सभी जगह से आरटीओ मुक्त, ट्रैफिक ऑनलाइन चालान जो करता है वो सभी चीज़ों से मुक्ति चाहिए। और हमारा जो एक मांग है पर्सनल बैंकों से, जो हमारी कृषि संबंधित हम लोग किसानी हैं, तो हम लोग को एक बैंक ऐसा दिया जाए जिसमें हम लोग को आसानी से कोई लोन मिल सके। और एक सब्सिडी सिस्टम है, उसमें भी हम लोग को कुछ, तीसरा ये हो जाएगा। और चौथा है टोल नाका में फ्री किया जाए। और पांचवा एक और है जो अभी जो जलाने से पैरा का जो नुकसान होता था, वायु प्रदूषण प्रदूषित होता था, वो सबसे बचाव के लिए हमें उसका उपकरणों में साधन चाहिए। अच्छा, तमाम बातें अपनी, तमाम मांगे आपने रखी। आपसे चर्चा चाहूँगा, लगातार आला नेताओं से मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से आपने मिला? मुख्यमंत्री से नहीं मिले। पूर्व मुख्यमंत्री से आप मिले? मुख्यमंत्री को आपने ज्ञापन भेज दिया है। आगे अगर बातें नहीं बनती, समन्वय नहीं बैठता, तो क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे जारी रहेगी? जारी रहेगी सर। और हमारी जो मांग जब तक का पूरा नहीं होगा, अनिश्चित हड़ताल चलती रहेगी। हमको आश्वासन नहीं चाहिए किसी का। उप मुख्यमंत्री भी बोले, आश्वासन दिए, रमन सिंह के पास भी गए, आश्वासन दिए। वो हमको खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको, पूरी की पूरी मिठाई चाहिए। अपना जो ये हड़ताल है जारी रहेगा। अभी ये छत्तीसगढ़ में, ये रायपुर सिटी का है, रायपुर का। अगला जो हड़ताल होने जा रहा है अपना कल से, वो जो है पूरा छत्तीसगढ़ का, दुर्ग जिले संभाग का, राजनांदगांव संभाग का। ये पूरी जो है, जब तक का अपना हड़ताल पूरा नहीं होगा, हमारी ये 5 सूत्री मांगे पूरी की जाए, बस। इससे अपने कुछ नहीं जी। और कुछ लोगों से मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर और कुछ लोग हैं जो कि चारा परिवहन करते हैं। आपने कहा आरटीओ पुलिस से दिक्कत होती है, कैसी दिक्कत होती है? दिक्कत ऐसी होती है सर कि हमारी जो गाड़ी जाती है, जो हमारे पास गाड़ी का पूरा फिटनेस है, इंश्योरेंस है, बीमा है, उसका रोड टैक्स है, पीयूसी है, सारा चीज़ पेपर ओके है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये भूसा गाड़ी है। भूसा गाड़ी का प्रॉब्लम ये रहता है कि उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अगर मैं उसको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ले जाऊँ तो मेरे को सिर्फ 20 बोरी लेके जाना पड़ेगा। अब 20 बोरी लेके जाऊँगा तो उसका वैल्यूशन उतना नहीं होगा, उसका वैल्यूशन डीजल के लायक नहीं हो पाएगा। तो मैं अपना लेबर पेमेंट, गाड़ी का भाड़ा, वो कैसे निकाल पाऊंगा? अगर मैं उसको रेट बढ़ा देता हूँ, आज जैसे हम 130 रुपये में दे रहे हैं, उस चीज़ को अगर मैं 500 रुपये में देता हूँ, तो क्या एक पशुपालक एक बोरी को 500 रुपये में खरीदने में सक्षम रहेगा? ये उसके लिए ज़्यादा समस्या होगा। ये आम जनता की समस्या है। एक हमारे जैसे मिडिल परिवार वाले, एक पशुपालक, ये उनका समस्या है, ये सरकार का समस्या नहीं है। इसी कारण हम लगभग पिछले 3 महीने से प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू सरकार के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास, मंत्री जी के पास, कलेक्टर के पास, जो आरटीओ अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हो रही, ज्ञापन दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से हमें जो सुविधा मिलना चाहिए, जो हमारे लिए उनको कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ सरकार का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली हरियाणा का वातावरण आज कितना दूषित है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पैरा वहाँ जो जला देते हैं किसान, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग उस चीज़ को देखें, यहाँ भी बहुत सारे किसान ऐसे ही कर रहे थे, लगभग आप भी देखे होंगे और बहुत सारे लोग जानते हैं। गांव में क्या होता था, जब पर्सनली ऐसे लोग जला देते थे, कोई एक आग लगाता था, पूरा वो किसान का जो खेत है वो कंटिन्यू पूरा गाँव आग लग जाता था उधर। इससे धुआं हो रहा है, वातावरण प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यूनियन में बात रखी, बात रख के हम लोगों ने किसानों से बात किया, चर्चा किया कि आप इसे आग ना लगाएं।
इसे हम आपसे खरीदेंगे, आप फ्री में भी मत दीजिए, हम इसे आपको खरीदेंगे। इससे क्या होगा, आपको आर्थिक मदद मिल जाएगी और चारा जो है एक न्यूनतम रेट पे एक पशुपालक को मिल जाएगा। उससे उसको भी फायदा है, इनको भी फायदा है, वातावरण भी बच रहा है। सरकार को हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ का वातावरण बिगड़ नहीं रहा है, सुधर रहा है। वो जाके खेत में काट रहा है, कितना मुश्किल से वो खेत में जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, रिस्क उठा रहा है, उसके बाद जाके वो सुबह काम कर रहा है। अब वहाँ मशीन में पैरा कटाई होता है जिससे हाथ से प्रेस किया जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हाथ कट गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लोग हैं जिनका हाथ कट गया। अब ये सुबह निकल रहा है काम में, अब ये कुछ भी मिस्टेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी चीज़ है, छोटा सा भी मिस्टेक होता है, उन्होंने जीवन भर के लिए अपने ये हाथ खो दिए। ये रिस्क उठा के हम काम कर रहे हैं। उसके बाद आज इतना गर्मी तेज है, आपको मैं अगर बोलूं कि 1 घंटा कहीं पर खड़ा हो जाओ धूप में, आप खड़ा नहीं हो सकते। ये आदमी सुबह 3 बजे से उठा है, लेकिन सुबह 3 बजे से उठने के बाद सुबह से लेके दोपहर के शाम के 4 बजे 5 बजे तक धूप में रहता है। धूप में ही जाएगा, धूप में ही काटेगा खेत में। अब उसके लिए स्टॉल नहीं लग सकता है, वो पीठ में बो के अंदर लेके जाके उसको खाली कर रहा है, खुजली हो रहा है। वो सारा प्रॉब्लम इन लोगों का है, लेकिन उसमें भी गाड़ी को खड़े रोड पे जो ट्रैफिक वाला खड़ा है वो रोक दे रहा है कि भैया आप रुकिए, पहले चलान दीजिए। अब वो दिखा रहा है पेपर, तो उनके साथ बदतमीजी किया जाता है कि तुम बेरे साले, इस लैंग्वेज से भी बहुत सारे पुलिस वाले उनसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो वो मानव नहीं समझ रहे हम लोगों को कि हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, कि उनको एक जो व्यवहार रखना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हमारा भी जो सरकार के आम जनता को जो अधिकार है, हमको भी अधिकार है सम्मान से जीने का, सम्मान से रहने का। लेकिन हमारा ना सम्मान किया जा रहा है, ना ही हमारा इज्जत किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इन लोगों की पीड़ा अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको दिखेगी। आपका नाम क्या है? नारद राम साहू। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले? भैंसपुर से। ये कैसे हो गया? ये पैरा कांटे के मशीन दब गए, फंस गया, कट गया। कब की घटना ये हो गया 15-16 साल। अच्छा, आप शुरुआत से यही काम कर रहे हैं? जी सर, बचपन से 18-20 साल से। सरकार की तरफ से कुछ सहायता? नहीं, कुछ सहायता नहीं मिल रही। अभी जीवन कैसे यापन कर रहे हैं? पैरा कुट्टी से रोजगार पैरा कुट्टी है। अब ये एक हिसाब से अपाहिज हो चुका है, ये अब कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता है, कुछ ज़्यादा मेहनत का काम इनसे पॉसिबल नहीं करना। फिर भी ये आदमी कहीं पर जैसे दूसरे लोग होते हैं अपने आप से हार जा रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, लेकिन ये आदमी अपने आप से फाइट कर रहा है, समाज से फाइट कर रहा है और अपने आप को उस काबिल बना के रखा है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये आदमी किराए से गाड़ी चलाता है, अब ये खुद कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट कम से कम अपने परिवार का पालन करूं करके किराए से गाड़ी चला रहा है। एक दिन का किराया 1500 रुपये होता है एक गाड़ी का। मशीन का अलग होता है, ट्रैक्टर का अलग होता है, उसके साथ कि उसका किसान का जो पेरा होता है उसका पेमेंट देना है, जो लेबर होते हैं उनका पेमेंट करना है, ये सब करना है। उसके बाद इसको जो बच रहा है 1500 जो भी बच रहा होगा, अब उसको ये ट्रैफिक वाले जो पकड़ ले रहे हैं इसको भी नहीं छोड़ते हैं, इनसे भी पैसा लिया जाता है। ई चलान हमारा जो माल होता है एक गाड़ी में वो 10 से 12 हज़ार रुपये का होता है और उसमें ई चलान हो जाता है 20 से 25 हज़ार रुपये का। अब सरकार से मुझे ये समझना है कि जो आतंकवादी घटना कर रहे हैं, जो घुस रहे हैं, उनकी गाड़ियों को चेक नहीं हो रहा है। हमारी गाड़ियां जो रोज़ चल रहा है चारा लेके जा रहा है एक जानवर के लिए। हम लोग कोई ना नक्सलाइट है, ना आतंकवादी है, ना कोई उसमें गांजा ले जा रहा है, ना शराब ले जा, कोई तस्करी नहीं कर रहे हैं हम लोग सेवा। उसके बाद भी हमारे गाड़ियों को और ऐसे लोगों को जो खुद एक कमज़ोर है लेकिन वो अपना मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसे परेशान किया जा रहा है। जी, यहाँ पर कुछ और लोगों से मैं चर्चा करूँगा, आप ही लोग में से और लोगों से चर्चा करूँगा। ये आपका हाथ ये कैसे कटा? ये पिछला 5 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था तो मैं पैरा काट रहा था। कहाँ काट रहे थे? सिवनी कला थाना क्रूद। पैरा के साथ में हाथ घुस गया, फिर हाथ कट गया। जीवन में अपन के लिए पैसे से मैं इलाज करवाया हूँ उसको बठेना अस्पताल में धमतरी में, अपने पैसे से ही इलाज करवाया हूँ। स्मार्ट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चला। क्यों नहीं चला स्मार्ट कार्ड? नहीं चला। ये कट के आया है करके हाथ पैर टूट के जा रहा था, उसका इलाज स्मार्ट कार्ड में हो रहा था, लेकिन ये कट के आया है करके मैं अपना खुद का पैसे से इलाज करवाया हूँ। करीब 80-85 हज़ार रुपया लगा है इसमें। और जीवन में अपन के लिए क्या कर रहे हैं? अब मजदूर भरोसा काम करवा रहा हूँ।
अभी भी पैरा कुट्टी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, लेकिन मजदूर लोग काम कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं? मेरे पास अभी एक ही गाड़ी चल रहा है। हाँ। जब समाज की पीड़ा सामने आती है तो कष्ट तो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जो हैं वो पैरा परिवहन संघ वाले हैं। कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। आ जाइए, आप भी आइए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण यादव। आपके हाथ को क्या हुआ है, दिखाइए किसी। कैसे? पैरा कुट्टी का मशीन चला रहा था और चलते चलते अचानक से मशीन में घुस गए, फिर कट गए। कितने साल की? ये अभी 5-6 साल हो गए। और ऐसे ऐसे केस हमारे गांव में देखोगे तो कम से कम 15-20 है। और हमारे क्षेत्र में पूरे देखेंगे रायपुर ज़िले के अंदर तो कम से कम वो 60 से 70 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो किराया में गाड़ी लाकर ऐसे ही चला रहे हैं। लेकिन सरकार को हमारी भावना का कोई कदर ही नहीं कर रहा है। ये हमको बहुत दुख होता है। और जो हम अभी गाड़ी किराए में चला रहे हैं उसको हम लोग जो चालान काटते हैं आरटीओ वाला, हमको कम से कम एक दिन में 5 जिला गुजरना पड़ता है रायपुर के लिए। लेकिन हर 5 जिला में हर एक आरटीओ बैठा रहता है और हर आरटीओ में हमको 1000 रुपया और न या तो फिर 200-500 दो ऐसे करके चालान काटते रहते हैं। तो हम अपना घर बेच दें क्या सर? ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इसी के मांग के लिए हम अपना मांग पूरा करवाने के लिए सरकार से गुजारिश करने आए हैं यहाँ पे। तो आज हमारी जो चर्चा की जो यात्रा थी वो पहुंची थी दूता धरना स्थल में, जहां पर मैंने चारा परिवहन करने वालों से चर्चा की। इनकी पीड़ा तो है क्योंकि आरटीओ और पुलिस वालों से ये त्रस्त हो गए हैं। इनके हाथ भी मैंने दिखाए जो काम करते वक्त कट गए थे। वीडियो में पूरी संक्षिप्त में बातें कही गई हैं, ज़रूर